Good evening, Sat Sri Akal, Salam, Namaste. I am Ram Awaz Singh from Center for Insurance and Legal Consultancy. आज हमारे पास टॉपिक की जगह पे केस स्टडी है जिसको कि हमारे सेंटर फॉर लीगल कंसल्टेंसी ने कंसल्टेशन दिया था और कंसल्टेशन के माध्यम से उसे क्लेम मिला था और वो क्लेम किस तरह से था, कैसे रिजेक्ट किया गया था और फिर किस बेस पे हम उसे दिलाने में सक्षम हुए या ये कहिए कि ड्राफ्ट बनाने में सक्षम हुए। उस ड्राफ्ट के बेस पे उनको क्लेम मिला था और ये केस है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस निशांत अग्रवाल का केस है। बस का केस था और चोरी हुई थी। इसमें से सामान कौन से थे? ईसीएम था, टायर ट्यूब थे और उनके जो है ना वायरिंग हार्नेस, जो मेन वायरिंग होती है, वो उनकी चोरी हुई थी। इंश्योरेंस कंपनी ने इसे फ्लैटली डिनाई कर दिया था। डिनाई कर सर्वेयर ने भी डिनाई किया। सर्वेयर ने कुछ पॉलिसी की क्लाज वगैरह लगा करके बताया था। लेकिन केस जब ये हमारे पास आया तो हमने इसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद फिर हमने ड्राफ्टिंग किया। ड्राफ्टिंग करके उनको जो भी कंसल्टेशन हम दे सकते थे हमने दिया और संजोग से ये केस 2-3 महीने के अंदर ही उनको पूरी का पूरा पास हुआ और मिल गया। ये करीब 8 लाख का एस्टिमेटेड लॉस था। जो भी एग्जैक्ट लॉस था वो उनको मिल गया। इसमें सर्वेयर का वर्जन था कि कॉमर्शियल गाड़ियों में पार्शियल थेफ्ट अलाउ नहीं होती है। उनका रॉन्ग नोशन था। वो सर्वेयर को नहीं समझती या उन्होंने कायदे से उसको पढ़ना चाहिए था। उन्हीं के बेस पे इंश्योरेंस कंपनी ने उन पर दबाव डाला था और उस दबाव के माध्यम से उन्होंने ये राइटिंग में लिख करके दिया था और इंश्योरेंस कंपनी ने केस को रिप्यूडिएट किया था। रिप्यूडिएट करने से पहले जो रिप्रेजेंटेशन गया था उस रिप्रेजेंटेशन में 3 लोग कंपनी के लीगल सेल के हेड और 2-3 और लोग बड़े लोग आए, उनसे बातचीत किए थे। बातचीत करने में कोई समझौता नहीं हुआ तो उससे जो है ना उन्होंने फाइनल लेटर दे दिया रिजेक्शन का। तो वो रिजेक्शन के इनके वर्जन क्या थे इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और ये गाजियाबाद का ही केस है और अच्छे ट्रांसपोर्टर का केस था जिनके पास बहुत गाड़ियां हैं। कंपनी ने क्या लिखा था? ऑन केयरफुल पेरुसल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर, इट वॉज ऑब्जर्व दैट यू हैव इंटीमेटेड द क्लेम फॉर द थेफ्ट ऑफ पार्ट ऑफ योर व्हीकल. We would like to inform you that the partial theft is not covered under motor insurance policy. In respect of the same, be referred to the policy wording mentioned in section 1 subclass 2. The company shall not be liable to make any payment in respect of the consequential loss, depreciation, wear and tear, mechanical and electrical breakdown, failure or breakaging, nor for damage caused by the overloading or strain of the insured vehicle, nor for loss of damage to accessories by burglary, house breaking and theft, unless such insured vehicle is stolen at the same time. इन्होंने इंटरप्रेट सही से नहीं किया है। इन्हें समझ नहीं है कि एक्सेसरीज क्या होती है। एक्सेसरीज जो शो को बढ़ाती है, जिसका कोई गाड़ी की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। शो जो देती है वो चीज़ें एक्सेसरीज में आती है। जैसे आपने सीट कवर आर्टिस्टिक लगा दिया, आपने आगे सजावट करवा दिया, आपने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगा ली जिससे वो एक्सेसरीज में आती है। कोई नई अटैचमेंट लगा दी है वो एक्सेसरीज आएंगे। तो इस बेस पे जो है ना इन्होंने रिजेक्ट किया। They have said at the end of letter, as enclosed annexure 1 provides your information on the process of resolving issue adopted by their company. If you are not satisfied with our decision, so or we are unable to process the claim as theft of part is not covered under the policy, hence the claim stands repudiated. ये इनके वर्जन थे। इसमें हमने क्या रिक्वेस्ट किया और हमने क्या प्लीड किया उस पे चलते हैं। That I am not satisfied with the decision of the insurers on following ground. जो हमारे ग्राउंड थे वो ग्राउंड देखिए। The decision of insurer is arbitrary and illegal
इन ब्रीच ऑफ द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, पहला हमने लिख दिया शुरुआत में है, दैट द पॉलिसी वर्डिंग पेरिल्स सेक्शन 1 सब क्लास 2 कवर्स द लॉस बाय बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट, कवर करता है। द एक्सक्लूजन सेक्शन 2A, जो कि उन्होंने सेक्शन ही गलत दिया था, सेक्शन 2A एक्सक्लूड्स ओनली कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस, डेप्रिसिएशन, ये तो मिलते नहीं है, वियर एंड टीयर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, फेलर और ब्रेकेज, नार फॉर डैमेज काज्ड बाय ओवरलोडिंग और द स्ट्रेन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल, नार फॉर द लॉस और डैमेज टू एसेसरीज बाय बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट, अनलेस सच इंश्योर्ड व्हीकल इज स्टोलन एट द सेम टाइम। दिस इज टू ब्रिंग इन टू द नोटिस एंड डिफिनीशन ऑफ द ऑटो एसेसरीज फॉर एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल की जो एसेसरीज है उसके विषय में हमने क्या डिफिनीशन उनको बना करके दिया था, उसे समझते हैं। द सप्लीमेंट्री कंपोनेंट्स दैट इंप्रूव कैपेबिलिटी आर सो हाउएवर द आइटम्स स्टोलन आर द ECM, wiring harness are the basic and the most important component of the vehicle. ECM and wiring even without wheels means tires are also the very important parts and components of the vehicle, क्योंकि बिना टायर के तो चल नहीं पाएगी गाड़ी, बिना टायर के गाड़ी नहीं चल सकती, बिना वायरिंग हार्नेस के कोई कनेक्शन नहीं होगा, कहीं से कोई कनेक्शन जुड़ेगा ही नहीं, बिना ECM के, जो ECM इंजन का बेस होता है वही नहीं है तो गाड़ी कहाँ से चलेगी। तो ये कंपोनेंट जो है ना, इन कंपोनेंट को उन्होंने एक्सेसरीज में परिभाषित किया और ये परिभाषित करना उनका फेल हो गया। इसको लर्नेड ओम्बड्समैन ने समझा। एज ए, अब हमने और भी एक शब्द उनमें जोड़ दिया था, एज ए प्रूडेंट माइंड नो वन कैन से दैट द पार्ट्स स्टोलन आर एसेसरीज एट एनी कास्ट, किसी भी कीमत में नहीं है, एट एनी वे नहीं है। फिर दैट आवर 10 मोर व्हीकल्स, इनकी कुछ 10 गाड़ियाँ थी इंश्योर्ड और भी हैं, उनसे थोड़ा सा उस बात का भी थोड़ा दबाव उन्होंने बनाने की कोशिश किया था। तो इस बेस पे दैट आई मेड सेवरल रिप्रेजेंटेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी इन सपोर्ट ऑफ माई व्हीकल्स क्लेम बट कुड नॉट गेट एनी रिलीफ ऑन माई डेप्रीवेशन, जो भी इंश्योर्ड थे वो डेप्राइव थे और उनको कोई रिलीफ नहीं मिली थी। इस बेस पे जो है ना ये क्लेम गया, इनका क्लेम एकदम जेन्यून था और सम इंश्योर्ड गाड़ी का 18,30,000 था, 8,41,352 रुपये का एस्टीमेट था और करीब करीब जो है ना इनको पूरा लॉस इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ा। और मेरे ख्याल में इस तरह के बहुत ऐसे केस होते होंगे जिसमें इंश्योर्ड लोगों को जानकारी नहीं होती है और समझ नहीं होती है और सर्वेयर लोग जो अपने हिसाब से उसको परिभाषित कर देते हैं या उनको बोला जाता है कि ऐसे ही परिभाषित करो और ऐसे ही हमें रिपोर्ट बनाओ जिसको कि आपका रिपोर्ट का बेस लेकर के हम उस क्लेम को रिप्यूडिएट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्लाज उन्होंने विवरण दिया, क्लाज और सेक्शनों का दिया, उन सेक्शनों में ये एक्सेसरीज को बिल्कुल से हम मान ही नहीं सकते हैं कि ECM एक्सेसरीज है, टायर एक्सेसरीज है और अपना वायरिंग हार्डवेयर एक्सेसरीज है। और इसी ग्राउंड पे ये क्लेम पूरा का पूरा पे हुआ और आशा है कि आप लोगों ने इसमें से कुछ अपने ज्ञान के लिए समझा बूझा होगा और इस तरह से मिलते जुलते कभी कोई केस पढ़ते हैं तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अपने हिसाब से उसको फाइट कर सकते हैं कोर्ट में, ओम्बड्समैन में, कंज्यूमर फोरम में, जहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी से भी आर्गूमेंट कर सकते हैं। सारी इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनियों में तो झूठी चीज़ तो है ही नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी थी इसलिए इसने तो झूठी चीज़ें लगा दिया। तो आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा। ये मेरा जो ना ये चैनल है और पब्लिक की सेवा के लिए है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। मुझे लगता है अगर ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा तो देश के लोगों को के लिए ही फायदेमंद है। वो ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है। लेकिन मेरा मत ये है कि मैं अभी इतनी वीडियो, इस तरह की वीडियो डालूंगा जिसमें हमने खुद ही केस देखे हैं। 20 एक केस तो हमने ऐसे ही निकाले हैं। कुछ मैं कंसल्टेंसी भी करता था आज के 2-3 साल पहले, जो ओम्बड्समैन के पास टिपिकल केस होते थे
कुछ बड़े केस होते थे या जो उनकी समझ में नहीं आते हैं, टेक्निकल ग्राउंड पे नहीं समझ में आते थे, मेरे पास फाइल आती थी और मैं पूरी फाइल को देख करके जहाँ ज़रूरत पड़ती थी इन्वेस्टिगेट कर लेता था। नहीं तो फाइल के बेस पे, डॉक्यूमेंट के बेस पे और गूगल भगवान से सर्च करके बहुत चीज़ें निकाल करके कि मैं उनको पेएबल की स्थिति में बना देता था और पे भी हुए, उन्होंने पे भी किया और रीजनेबल ग्राउंड थे पेमेंट करने के, कोई ज़बरदस्ती पेमेंट नहीं करना था, उनका हक था, उनके हक को न मारा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं बोलूँगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।